वो केवल मिर्च को सुखाने की मशीन नहीं होती है, वरन ऐसा कहिए कि आप उसमें XYZ फूड सुखा सकते हैं। कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट में किशमिश वगैरह के जो सुखाया जाता है वो ड्रायर होती है, हर एक चीज़ सुखाती है। बहुत सारे पर्पज की उपयोगी होती है वो, घर गृहस्थी के उपयोगी भी होती है, जिसकी कीमत अगर आप पता करेंगे तो 70,000 से लेके और 70-80 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था बिना पैसे के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। खेती से बिजनेस की ओर भाग 2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस सीरीज को लगातार क्रम में चलाने वाले हैं। आप लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने बड़े कमेंट किए, आपको पसंद आई बात और आप इसको आगे देखना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। ज़्यादातर मित्र मिर्च के बारे में ही जानकारी चाहते हैं, तो केवल मिर्च की ही नहीं, मैं A to Z क्रॉप की जितनी भी मुझे जानकारी है मैं आपको देने वाला हूं। सीरीज को क्रमबद्ध तरीके से पूरा देखते रहिएगा। जैसा मैंने पहले थंबनेल में ही लिख दिया था कि बिना पैसे के आप 3 से 5 साल में 1 करोड़ तक का सफ़र कैसे करेंगे, तो उसी को लेकर शुरुआत करता हूं। और किसी भी बात को जो बता रहा हूं, जैसा मैंने कहा था कि कापी और एक पेन रख लीजिएगा। अगर कोई काम करना है तो पूरी शिद्दत से और समझदारी से करिएगा। मैं अपना पूरा अनुभव, जो जानकारी है मैंने अब तक जो जुटाई है, मैं आपको देने वाला हूं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कितना पकड़ पाते हैं। बिना पैसे के हम बिजनेस कैसे करते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। थोड़ा मेरी बातें कुछ लोगों को बकवास लगा करती हैं, तो मैं हमेशा कहा करता हूं, यार अगर बकवास लगती हो, समय कम हो, तो प्लीज़ मुझे मत देखिए, सुनिएगा। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कुछ बातें समझ में आती हैं। बाकी आपके लिए बहुत बड़ा सेक्टर पड़ा है, जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं। बट अगर मुझे सुनना है तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये बात ये समझ लीजिए कि ये चैनल उन लोगों के लिए जो मुझे झेलना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। पैसा, बिजनेस की जब बात आती है तो दिमाग में आता है पैसा। पहले पैसा, दूसरी जानकारी और तीसरा मार्केट। इन तीनों समस्याओं को हम कैसे हल करें, चलिए देखते हैं आज कितनी हल हो पाती हैं। तो पहले बात पैसे की आती है, तो पैसे की ही करते हैं। पहली समस्या पैसा ही होता है। तो यहाँ बात हो रही है किसान की और किसानों की। तो एक चीज़ तो हमारे पास कॉमन है, हम मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च की फार्मिंग करेंगे तो निश्चित है कि हमारे पास माल तो हमारा अपना होगा। तो एक लागत तो हमारी बची कि हमें माल नहीं खरीदना है। माल हमने पैदा किया, अब बात आती है उसकी प्रोसेसिंग की, कि हम उसको मार्केट के लिए अवेलेबल कैसे बनाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मशीन आती है, मिर्च को सुखाने वाली जो मशीन आती है उसे ड्रायर बोलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और मिर्च ड्रायर लिख देंगे तो आ जाएगी। वो केवल मिर्च को सुखाने की मशीन नहीं होती है, वरन ऐसा कहिए कि आप उसमें XYZ फूड सुखा सकते हैं। कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट में किशमिश वगैरह के जो सुखाया जाता है वो ड्रायर होती है, हर एक चीज़ सुखाती है। बहुत सारे पर्पज की उपयोगी होती है वो, घर गृहस्थी के उपयोगी भी होती है, जिसकी कीमत अगर आप पता करेंगे तो 70,000 से लेके और 70-80 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था बिना पैसे के। देखिए, अगर बिजनेस में एक और चीज़ समझ लीजिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आड़े आती हैं। पहले तो जब हम गधों की भीड़ से जब बाहर निकलते हैं तो गधों का ढेंचू ढेंचू करना स्वाभाविक होता है। तो अगर कोई काम नया करने का मन बना रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसके कान नहीं होते हैं। खुले कान वाला व्यक्ति जीवन में कभी कोई नया काम नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शोर उसके पीछे आएगा, बेवकूफ़ है, नालायक है, गधा है, ये नहीं कर पाएगा, ये बकवास है, वो मिट गया, वो बर्बाद हो गया, उसकी ज़मीन बिक गई। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अगर इनको झेल पाते हैं, कहते हैं रास्ते चलते कुत्तों का भौंकना अगर झेल पाएँ
तब ही कोई नया काम करिएगा, वरना मत करिएगा। और मैं ये बात जो कह रहा हूँ आपको, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने कभी कोई पुराना ढर्रा किया नहीं। मेरा स्वभाव है कि शुरुआत से लेकर आज तक मैंने हमेशा नया काम किया, और कुत्तों का भौंकना आज तक बंद नहीं हुआ, जिस चलता है। ये अलग बात है कि उसके बाद जब हम उस क्षेत्र में सफलता पाते हैं तो वही लोग जो सामने से दाएं से बाएं से भौंक रहे थे, बाद में वो दो हिला के सलाह लेने के लिए चले आते हैं, फिर उनको शर्म नहीं आती है। तो ऐसा स्वाभाविक होता है, पर सफलता तक आपको इन्हें झेलना पड़ेगा। तो अगर आप झेल सकते हैं तभी कोई नया काम करिए, वरना आप डर के मारे, शोर के मारे पीछे हट जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान होंगे, टेंशन होगा, तनाव होगा। दूसरी चीज, जब भी कोई नया काम करिए तो भूल के भी कर्ज मत लीजिएगा। ये अलग बात है कि दुनिया का 98% जो व्यापार होता है वो सरकार के कर्ज के ही बल पर होता है, बैंकों के। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसान हैं, कर्ज लेके काम मत करिएगा, क्योंकि कर्ज कैंसर होता है, और कर्ज का दबाव हम में उतावलापन, परेशानी बहुत पैदा करता है, जिसकी वजह से भी लोग ज़्यादातर असफल हो जाते हैं। हम साधारण से कम में कैसे शुरू करें, बात उसकी होनी है। माल आपके पास है, प्रोसेसिंग मशीन में 50,000 से लेकर 70,000 लाख रुपए खर्च करेंगे। मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, काम पहले से किया नहीं है, उसको गोली मारिए। कोई मशीन नहीं खरीदनी है आपको। आपको करना क्या है, पहले बिजनेसमैन नहीं बनना है, पहले खुद को देखना है हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? तो जो आप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, आपने उसमें मिर्च पैदा की, तो जो माल हम बेचते हैं, मिर्च की जो तुड़ाई होती है, पहली तुड़ाई के बाद जैसे ही मिर्च की दूसरी तुड़ाई होती है तो मिर्च पकना शुरू कर देती है कुछ परसेंटेज में। पहले 1% पकेगी, फिर 2, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे अगर आपने जुलाई अगस्त में लगाई है तो फरवरी मार्च में आपकी कई कुंटल मिर्च पक के निकल जाएगी। हरी मिर्च जब हम मार्केट में बेचते हैं तो लाल उसमें रेट को डाउन करती है, इसलिए वो हमें छांटनी ही पड़ती है। आपको करना क्या है, आप उसी मिर्च को छांटते चले जाइए, या 2, 4, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल कम से कम पकाइए। मैं तो कहूँगा कि मुश्किल से 5-10 कुंटल से शुरू करिए, उसको 10 कुंटल पकाइए, या पकी पकाई को छांटिए। उसको सुखाना कैसे है, थोड़ा मेहनत करिए, ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी में 2% का फर्क आएगा। आप उसे कैसे करेंगे, मिर्च को लेंगे, पहले सीधे धूप में डाल दीजिए। आप सीधी धूप में डालेंगे, आपको ये देखना है जब उसमें धूप लगेगी तो उसकी 70% नमी को सुखा देना है। पूरी अगर सूख जाएगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। 70% नमी को सुखाना है, और कोई एक ड्रम टाइप का ऐसे लेना है, या जैसे लोहे की कैन लेना है, या कोई ऐसी चिकनी या सीमेंट का ऐसे ढोलक जैसा बनाइए, रोल, गोल चिकना रोल, या जैसे कोई पाइप है 6 इंची 8 इंची पाइप, उसको दोनों तरफ से काटिए, उसमें अंदर सीमेंट भर दीजिए, उसको दोनों तरफ से बंद कर दीजिए, और 70% जब उसकी नमी सूख जाए तो उस छत के ऊपर प्लेन एरिया में डालने के बाद उस ड्रम को उस पर ढड़का दीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी जो मिर्च फूट जाएगी, वो पिचक जाएगी, जो कोई फूली होगी उसकी गैस निकल जाएगी, तो वो एक चपका टाइप बन जाएगी। उसके बाद उसको उठा के नमी में डाल दीजिए। नमी में मतलब मेरा मतलब छाया में, गीले में नहीं, छाया में। अब बाकी का मटेरियल आप छाया में सुखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन घाम में, 3 दिन घाम धूप में रहेगी, उसके बाद वो छाया में चली जाएगी। 2-3 दिन जब वो छाया में रहेगी तब वो 98% सूख जाएगी। अब आपको जब ऐसे लगेगी थोड़ी लुजी है, तब उसको 1 दिन फिर धूप में डालेंगे, 1 दिन में वो पूरी सूख जाएगी, फिर से उठा के छाया में बोरों में भर के पैक कर दीजिए। आपको सूखा मटेरियल मिल जाएगा। जिस समय आप गीली मिर्च को सुखा रहे हो उस समय मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, उस समय आपको वेट जरूर कर लेना चाहिए
कितनी मिर्च वजन में गीली है, उसको आप सुखाएंगे। जब वो सूख जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हाथ की सुखाई जो मिर्च होती है, धूप में जो सुखाई जाए तो उसमें थोड़ी डिफरेंस आता है। कोई कोई मिर्च जो दबी रहेगी, उल्टी सीधी होगी, वो सफ़ेद टाइप हो जाएगी। 1% 2% होगी, उसको निकाल के अलग कर दीजिए, बाकी का फ्रेश माल करिए। अब आप इसको 2 तरीके से बेच सकते हैं। पहला तरीका, आप इसको सीधे ले जाइए मार्केट, बोरों में पैक करिए। पहले 1 पॉलीथीन ले जाइए। मार्केट करते कैसे हैं, उसको 1 पॉलीथीन में भरिए। आपके क्षेत्र में हर जगह बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, किराने वाले, उनके यहाँ उस माल का सैंपल दिखाइए, ये मिर्च है। और सैंपल को कभी बना के मत ले जाइए, पूरे बीज के ढेर से उठाइए और उसको ले जाइए, वहाँ दिखाइए 1 को 2 को 3 को 4 को, आपका माल बिकेगा। क्या रेट मांग रहा है, कितना माल आपके पास है, संपर्क करेंगे, बिकेगा। दूसरा मार्केट, आज के डिजिटल मार्केट को कभी मत भूलिएगा। ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, लोग शुद्ध और अच्छा पसंद करते हैं। सूखी मिर्च बिकती है, पर ये एवरेज में इसका मार्केट अब 30% हुआ। 70% का जो मार्केट है वो पिसी का है। तो उसी माल को ले जाइए और मार्केट में ढेर सारी मसाला पीसने वाली चक्की मिल जाएंगी आपको। 8 रुपये से 10 रुपये केजी के हिसाब का रेट चल रहा है, ये मेरे यहाँ का है, आपका 1-2 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। 1 कुंटल माल को पिसवा लीजिए। आपको एक दिन में 1 करोड़पति नहीं बनना है, पहले आपको ट्राई करनी है। किस चीज़ की? खुद की। आप मार्केट कैसे करते हैं। 1 कुंटल आपने माल को पिसवाया, 1 कुंटल मिर्च का पाउडर आपके पास हो गया। उस पाउडर को आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, कहीं से सादा पॉलीथीन लेके आएंगे, 1 किलो वाली, 500 ग्राम वाली और 250 ग्राम वाली। उसको आराम से आप सीधे सीधे मोमबत्ती से पैक करिए, ज़्यादा मत उसमें जाइए। हालांकि सारी पैकिंग मटेरियल व्यवस्था कोई महंगी नहीं पड़ती, सब कुछ बता दूंगा मैं, कौन चीज़ कहाँ मिलती है, कितने पैसे की मिलती है। ये चीज़ें पैकिंग की जो होती है महंगी नहीं पड़ती हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये की एक मशीन आती है जो आराम से लाइट से चल जाती है, हीटर होता है, हल्का सा पत्ती लगी होती है, और आपको उसको पॉलीथीन में रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो चिपक जाएगा पॉलीथीन। फिलहाल आप ट्राई करिएगा, अगर हो सके तो किसी प्रेस में जाइएगा, छोटे छोटे पंपलेट छपवाइएगा, उसको अपने पैकेट के अंदर डाल दीजिए। स्टिकर बनवाएंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा, कम से कम 1000 स्टिकर से कम कोई प्रिंट नहीं करेगा, और एक स्टिकर की कीमत 2 रुपये 3 रुपये से लेकर 5-10 रुपये हो सकती है। तो सादा छपवाइए, उसमें अपने ब्रांड का एक नाम बना दीजिए, जो भी ठीक समझें, और डाल दीजिए। कोई लाइसेंस नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई GST नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं परेशान नहीं होना। आपका माल है, सादा पॉलीथीन है, उसको खुला रखिए, बंद। कोई ऐसी पॉलीथीन मत लीजिए कि माल ना दिखाए, बिल्कुल खुला होना चाहिए, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा आपका। उस माल को ले जाके आपको ऑनलाइन मार्केट भी करेंगे की कोशिश करिएगा। फेसबुक आपके पास आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास मोबाइल है, कहीं नहीं जाना है, कहीं टाई अप नहीं करना है। अगर आप चाहेंगे तो आपके घर बैठे आप अमेज़न पे अपने माल को टाई अप कर सकते हैं। वहाँ लिख दीजिए कि शुद्ध देसी माल, हाथ का पिसा हुआ, बस इतना लिखना है। उसका रेट वेट डाल दीजिए, आपके माल को अमेज़न आपके कमीशन पे बेचेगा, आपका पैसा आपको देगा, वो अपना पैसा रख लेगा, एक तरीका। दूसरा, आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से मार्केट चल रहा है, इसको आप बेच सकते हैं, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा जो सबसे बढ़िया और बड़ा तरीका होता है, फिर वही की मार्केट जाइए, अपना पैकेट दिखाइए, दुकानदार से बात करिए, उससे कहिए कि 10 पैकेट 20 पैकेट रख लो यार। दुकानदार क्या करता है कि माल को कभी नगद नहीं खरीदता है, आप उसको 10-20 पैकेट रख के आओ। एक दुकानदार 2-3 दुकानदारों को रख के आएंगे। कोशिश करिए थोड़ा बहुत वहीं पर बैठने की। देखिए, जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसका मार्केटिंग का दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप अपना माल लेने जाएं, किसी के यहाँ 10 पैकेट छोड़ें, 1-8 घंटे का टाइम निकालें, दुकान पे बैठे, जिसके यहाँ माल लें। आने वाला कोई ग्राहक है, शर्म लगेगी तो काम नहीं बनेगा। बिजनेस का मतलब है शर्म को खूंटी से टांगो,
सामने वाले से बात करो कि भैया ये मिर्च है, मैंने पैदा की है, मैंने इसको पिसवाया है, इसमें पूरी तरह शुद्ध है, कहीं कोई मिलावट नहीं है। मार्केट में जितनी भी मिर्च आती है सारी की सारी मिर्च में 10 से लेकर 30% तक लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। केवल 70% ही माल होता है, बाकी का 30% जो चिराई मशीनें होती हैं वहाँ से जो लकड़ी का बूरा होता है वो जाता है, छन के मिर्च के साथ पीसा जाता है। ये फैक्ट्रियों का काम है, ये सब मेरे आँखों का मतलब मैंने इन्हीं आँखों से देखा है सारी चीज़ें कैसे होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। दुनिया में आज पूरी दुनिया झूठ बेचने के लिए लगी है, आपको बेचना है सच। नंबर 1 की चीज़ क्वालिटी बेचिए। मार्केट 2 तरीके का होता है, एक सस्ता और एक महंगा। दुनिया में पैसे वालों की कमी नहीं है, कमी है तो क्वालिटी देने वालों की। ये मत सोचिएगा कि इसके पहले एमडीएच चल रहा है, उसके पहले गोल्डी चल रहा है या ढेर सारे अशोक मसाले चल रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए। ये आपका अपना माल है, मार्केट में लेके जाइए, अपने माल को 10 रुपये कम में भी बेच सकते हैं। और अगर मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि अपने माल को 20 रुपये महंगा करके बेचिएगा। क्वालिटी की कदर होती है, जब आप महंगा करके बेचेंगे लोगों पे नज़र जाएगी। दुकानदार से कहिए एक दिन में एक नहीं बेचना है आपको, 1 महीने में 1 पैकेट बेचना है आपको। बस आप इसको रखो, ख़राब हो जाए मुझे वापस कर दो, कोई टेंशन नहीं। जब तक ख़राब नहीं है तब तक रखो। और ये कह के दो कि शुद्ध माल है, देसी माल है, उसमें लिख के दो और हमने बनाया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, आपके घर से वापसी है। एक बार इसको ट्राई करके देख लो, जब बिक जाए तब पैसे दे देना। एक बार 1 कुंटल माल से इतना करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इस काम से 1 करोड़ का सफ़र कैसे तय किया जा सकता है। ये एक बात थी जो आपको बतानी थी, एक तरीका सरल। पैसा लगाएंगे 60-70 हज़ार रुपये मशीन में लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे, 4-5 लाख की लेके आएंगे, माल मार्केट में जाएंगे। अब तनाव होगा, 2-4 लाख रुपए लग गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना है, इसी काम में से थोड़ा समय निकालिए, अलग से मार्केट करना शुरू करिए। बाकी की जो खेती जैसे कर रहे हैं अभी तक उसको वैसे ही करते रहिए, उसी में से एक नया तरीका थोड़ा सा निकाल के और स्टार्ट करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे माल बिकेगा आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम निकल आएगा, कितना प्रॉफिट है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, कितना क्या करना है, उसमें और क्या सुधार करना है, ढेर सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। मार्केट की वैल्यू, उसका बेनिफिट, जो डर लगा रहता है ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस 2-4 कुंटल का जुआ खेलेंगे आप, और कुछ नहीं होगा। माल उतने में आप मार्केट सीख जाएंगे। उसके बाद फिर आगे कैसे जाना है, आगे का रास्ता, आगे का सफ़र आपका वही छोटा सा ट्रायल, आगे का सफ़र कैसे करना है वो आपको सिखा देगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मेरी जानकारी जितनी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ये आज का भाग 2 था, मिलता हूँ अगले भाग 3 में अगली नई जानकारी के साथ। इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या जानना चाहते हैं, क्या मैं छोड़ गया, उस पर कमेंट करिएगा ज़रूर। उस हिसाब से बात करने की अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।